जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का टॉपिक है झारखंड की नदियाँ। इससे संबंधित पहला वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उम्मीद है आप उसे जाकर देख लेंगे अगर नहीं देखे होंगे तो। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा जरूर लगेगा। ठीक है, आइए हम सभी देखते हैं झारखंड की नदियों को। तो झारखंड की नदियों को 5 अपवाह तंत्र में बांटा गया है। उच्च आवाज के आधार पे 5 अपवाह तंत्र में कौन कौन? पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिणी अपवाह तंत्र, दक्षिण पश्चिमी अपवाह तंत्र और उत्तरी अपवाह तंत्र। ये 5 भागों में बांटा गया है। पहले वीडियो में हमने पूर्वी अपवाह तंत्र को देख लिया है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत स्वर्ण रेखा नदी तथा इसकी सहायक नदी को रखते हैं। जैसा कि स्वर्ण रेखा नदी रांची से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो आइए देखते हैं क्या है ये। तो स्वर्ण रेखा नदी, इसका उद्गम कहाँ है? रांची के पिस्का नगरी से। ठीक है, रांची के पिस्का नगरी से। और मुहाना क्या है इसका? तो इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। इसका महत्व अगर देखें तो झारखंड की यह पहली नदी है, एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है। अगर इस नदी की महत्व की बात करें तो इस नदी में बालू के कण के साथ सोने के कण मिलने की ये जो है वो इस इतिहास में इसका व्याख्या किया गया है। यही सोने के कण मिलने के कारण इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा नदी रखा गया। ठीक है, और इस नदी के तट पे एक औद्योगिक शहर बसा हुआ है जमशेदपुर। इसी स्वर्ण रेखा नदी के तट पे शहर बसा हुआ है जमशेदपुर। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र है रांची, सरायकेला खरसावां होते हुए पूर्वी सिंहभूम के बाद यह स्वतंत्र रूप से जाकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सहायक नदी कौन है? तो सहायक नदी है राढ़ू, कांची और खरकई। जैसा हमने कल के वीडियो में बताया था कि झारखंड से नदियों से जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें सहायक नदियां, उसकी लंबाई और उसका उद्गम कहाँ से होता है, ये 3 क्वेश्चंस झारखंड की नदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके एक और उसके अंतर्गत बसे औद्योगिक क्षेत्र या तो शहर, ये पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक है, और पूछे भी गए हैं। तो सहायक नदी कौन कौन है? राढ़ू, कांची और खरकई। स्वर्ण रेखा के सहायक नदी 3 राढ़ू, कांची और खरकई। अब देखते हैं तीसरा दक्षिणी अपवाह तंत्र। दक्षिणी अपवाह तंत्र के अंतर्गत वैसी नदियां आएगी जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, जैसे शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी। ये तो नाम से ही है कि ये दक्षिण से निकलती है, दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी। आइए देखते हैं शंख नदी का क्या महत्व है। तो शंख नदी, इसका उद्गम स्थल जो है वह गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड से निकलती है। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड से शंख नदी का उद्गम होता है। मुहाना इसका है दक्षिणी कोयल में। यह दक्षिणी शंख नदी जो निकलती है वो दक्षिण कोयल नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, शंख नदी का बेसिन क्षेत्र को, शंख नदी जो निकलती है यहाँ से, उसके बेसिन क्षेत्र को जो है वह बरवे के मैदान के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना प्रबल है इसे। ठीक है, ये कि शंख नदी बेसिन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो शंख नदी बेसिन क्षेत्र को बरवे के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी, इसका उद्गम जो है वह रांची के बोड़ो प्रखंड से होता है। कहाँ से? बोड़ो प्रखंड से। अगर गांव पूछा जाए तो वह गांव जो है वह मिल्लार गांव है। कौन सा गांव है? मिल्लार गांव। अगर अपवाह क्षेत्र का बात किया जाए तो इसका अपवाह क्षेत्र रांची, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। ये रांची से निकलती है। रांची के बाद मैप में जस्ट उसके नीचे सटे हुए लोहरदगा है, उससे सटे हुए गुमला है और उससे सटे हुए कोना में सिमडेगा है। मतलब यह नदी जो है वह दक्षिण अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, एकदम दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी जो है वह उत्तरी कारो तथा दक्षिणी कारो, कहीं कहीं आपको मिलेगा उत्तरी कोयल कारो और कहीं कहीं मिलेगा दक्षिणी कोयल कारो। मतलब अगर इसमें जुड़ जाए कोयल और इसमें भी कोयल जोड़ दिया जाए, उत्तरी कोयल कारो और दक्षिणी कोयल कारो, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं।
ठीक है। और इस पे कुछ परियोजनाएं भी चलाई जाती हैं जो कि इससे ही संबंधित है, उत्तरी कोयल कार्य परियोजना और दक्षिणी कोयल कार्य परियोजना। तो ये जो है इसका महत्व है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी अपवाह तंत्र के बाद दक्षिण पश्चिमी अपवाह तंत्र क्या है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं चौथा, उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र। इस नदी के तंत्र के अंतर्गत प्रमुख नदी उत्तर कोयल नदी, सोन नदी और फल्गु नदी आता है, ठीक है। उत्तर कोयल नदी, सोन नदी और फल्गु नदी आता है। आइए देखते हैं सोन नदी का क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है। सोन नदी, फल्गु नदी का और उत्तरी कोयल का। पहला देखते हैं उत्तरी कोयल नदी। इस नदी का उद्गम जो है रांची पठार के मध्य भाग पिस्का से होता है, ठीक है। मोहना क्या है, सोन नदी। उत्तर कोयल नदी जो है वह ऊपर की ओर बिहार की ओर निकलते हुए सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। अगर हम बात करें कि उत्तर कोयल नदी की सहायक नदी कौन है, तो औरंगा, अमानत और बुढ़वा नदी है, ठीक है। और इसी में बुढ़वा नदी पे, इसी उत्तरी कोयल नदी पे ही सबसे ऊंचा जलप्रपात लोधा जलप्रपात है, जिसे बुढ़वा जलप्रपात भी कहा जाता है। उत्तर कोयल की सहायक नदी बुढ़वा नदी पर है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, बुढ़वा जलप्रपात की 142 मीटर है। भारत में इसका स्थान 21वां है, मतलब भारत में 21वें स्थान में सबसे ऊंचाई वाला अगर जो है तो वह है बुढ़वा जलप्रपात। नेक्स्ट है दूसरा सोन नदी। सोन नदी इसका उद्गम जो है वह अमरकंटक की पहाड़ी से होती है और यह पलामू गढ़वा के क्षेत्र से होते हुए यह प्रवेश करती है। पलामू गढ़वा होते हुए फिर यह बिहार की ओर मुड़ जाती है सोन नदी, और बिहार में चल जाती है, ठीक है। और वह गंगा नदी से मिल जाती है। इसके सहायक नदी की बात करें तो उत्तर कोयल नदी इसकी सहायक नदी है। यही सोन नदी बड़ी नदी एक है, उसी में जाकर के यह कोयल नदी मिल जाती है। नेक्स्ट है तीसरा फल्गु नदी। इसका उद्गम जो होता है वह छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से होता है। छोटानागपुर का पठार जो उत्तरी भाग जो है उससे इसका उद्गम होता है। नदी की मुख्य धारा जो फल्गु नदी है, इसकी दो मुख्य धारा है जिसे बिहार में काफी महत्व दिया गया है और इसके इम्पोर्टेंस भी है, ठीक है। तो यह निरंजना और नीलंजना नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका उपनाम, इस जो फल्गु नदी है उसका उपनाम गुप्त गंगा है। फल्गु नदी का उपनाम गुप्त गंगा है। तो ये हमारा उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र कंप्लीट हुआ 3 नदियों से, उत्तर कोयल नदी, सोन नदी और फल्गु नदी से। और 5वां बचा उत्तरी अपवाह तंत्र। तो इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो प्रमुख नदियां हैं वो कर्नाशा, पुनपुन, सकरी एवं क्यूल नदी है, ठीक है। कर्नाशा, पुनपुन, सकरी एवं क्यूल नदी। पूछा जा सकता है कि ये नदियां जो है वो किस अपवाह तंत्र का भाग है, तो उत्तरी अपवाह तंत्र का भाग है। कर्नाशा नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी और क्यूल नदी, ठीक है। यह नदियां जो है वह अल्प विकसित है और बहुत ही कम इसमें जल जो है वह रहता है, जिस कारण से यह सीमित क्षेत्रों तक ही फैले हुए हैं, जिस कारण से इसे लंबाई नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस झारखंड नदियों वाले सीरीज को हमने 2 भागों में अपलोड किया है, आप जाकर उसे जरूर देख लेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएंगे। उम्मीद है वीडियो में आप आगे बने रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।